नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे खास कार्यक्रम हमारा यूपी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ में हाजिर इस बुलेटिन में। रुक लेते हैं खबरों की, जहां पर यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ओपी राजभर को एनडीए के साथ देने का बड़ा इनाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार ने ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। शासन के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस की तरफ से यह सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सरकार के निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। शासन के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। इसी को लेकर तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। राजभर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का इनाम माना जा रहा है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद से ओम प्रकाश राजभर सपा से खफा हैं। उनके निशाने पर सीधे अखिलेश यादव हैं। राजभर ने न सिर्फ अखिलेश यादव को नसीहत दी, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को समर्थन न देकर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े रहे। राजभर लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में भी रहे और अमित शाह से मुलाकात की तो बात खुद उन्होंने की। एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हो रहा था, तो दूसरी तरफ राजभर के लिए नई सुरक्षा का लेटर जारी हो गया है। किस सरकार ने ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है और माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से वो नाराज नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा है कि ओपी राजभर अब बीजेपी के समर्थन में आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से लगातार नाराजगी उनकी साफ झलक रही है। कई बार वो आमने सामने हुए और अब अगर देखा जाए तो लगातार ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में लखनऊ के लुलु मॉल में पढ़ी गई नमाज के बाद अब प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित वेटिंग रूम में कुछ लोगों ने नमाज अदा की और यह मामला तब हुआ जब प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जताई गई थी, जिसके चलते 2 व्यक्तियों के साथ 15 नाबालिग और 6 बालिग बच्चों को महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से उतारा गया था। और इन सभी से वेटिंग रूम में ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश मिश्र और सदस्य आकांक्षा सोनकर और अरविंद कुमार ने पूछताछ की। तो वहीं आगरा में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर 44 लाख की लूट का मामला सामने आया है। दोपहर 2 बजे बदमाशों ने व्यापारी से की लाखों की लूट। जानकारी पर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस और इलाके में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। आगरा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बदमाशों ने दिन दहाड़े दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को बंधक बना लिया और कनपटी पर तमंचा रखकर रकम लूटकर फरार हो गए। घटना दोपहर लगभग 2 बजे की है और रावतपाड़ा के तिवारी गली में मार्केट में पहली मंजिल पर व्यापारी की फर्म है। बताया जा रहा है कि व्यापारी कर्मचारी रुपए लेकर बाहर से आया था और पहले से उसके पीछे लगे 4 बदमाश भी कार्यालय में पहुंच गए। व्यापारी और कर्मचारी जब तक को समझ पाते तब तक बदमाशों ने उनकी कनपटी पर तमंचा लगा दिया। गोली मारने की धमकी देकर रुपयों से भरा थैला लूट कर भाग गए।
तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसे खबर पर। राशिद, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? किस तरीके से आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए कि अब दिन दहाड़े वो किसी को भी अपना निशाना बना लेते हैं और फिर जरा सा भी नहीं चूकते? राशिद आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, राशिद से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। ये आज करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति था, वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ 2 लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में, ये गली है पीपल वाली गली, पीपल मंडी जो भी है ये, यहाँ पर 4 व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे के बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा, हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा गया बात की हुई, तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं। वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कैश किसका था, किस कंपनी का था या कोई प्राइवेट कैश था? अभी उसके बारे में जो उसके कंप्लेनेंट हैं उनसे डिटेल में बात होगी, जिसके बारे में बताएंगे कि उनका था, किसी और का था, या ये कैरियर का काम करते थे। तो ये सब बातें तो अभी जांच का विषय है। हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि फिर से हमारे संवाददाता राशिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ तमाम जानकारी है आपके पास? किस तरीके से अपराधियों के हौसले आगरा में इस तरीके से बुलंद हो गए कि वो दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं? जी, आपको बता दें कि ये जो इलाका है कोतवाली क्षेत्र, ये आगरा का बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस तरीके से यहाँ घटना को अंजाम देना अपने आप में बड़ी बात है। पुलिस के द्वारा एडीजी राजीव कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि जब उस व्यापारी ने अपनी जो राशि का हिसाब लगाया है तो लगभग 40 लाख रुपए की ये लूट है और 4 बदमाश इनके यहाँ घुसे थे और उन लोगों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद ये लोग भागने में सफल रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि आगरा में लूट की बात करें, प्रशासन सतर्क होने की बात करता है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो व्यवस्थाएं प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ से पैदल निकलना बहुत मुश्किल की बात होती है और इतनी बड़ी लूट की घटना को जो है इतने बड़े घने इलाके के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल राशिद, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।